क्या सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेलेक्ट होते हैं? क्या इंग्लिश मीडियम वाले ही ऑफिसर्स बनते हैं? लेकिन अब बात ये आती है, क्या हिंदी मीडियम के बच्चे आगे एग्रीकल्चर में ऑफिसर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? को हमें बेसिकली शेक्सपियर नहीं बनना है। आप अपने टीचर से, आप अपने सीनियर से गाइडेंस लेते थे, लेकिन आज वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिल रहा है। और मैं अगर इन 3 सब्जेक्ट पे कमांड बना रहा हूँ तो ये 3 सब्जेक्ट मुझे कहाँ कहाँ काम आने वाले हैं। जैसे हमने भी आपके लिए काम किया है, हमने ई लाइब्रेरी बना के रखी है। ऐसा ग्रुप शामिल हो, ग्रुप में जुड़ो ऐसे जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी कंपोनेंट है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर वाला, योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेलेक्ट होते हैं? क्या इंग्लिश मीडियम वाले ही ऑफिसर्स बनते हैं? तो नहीं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी ऑफिसर बनते हैं। वो ऑफिसर बन भी चुके हैं और आगे भी ऑफिसर्स बनेंगे। बिल्कुल, मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, मोस्टली अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर में जो भी बच्चे आते हैं, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं प्योर, वो उनका जो माध्यम होता है वो हिंदी माध्यम भी होता है। लेकिन जो नीट के बच्चे हैं, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जो मैथ्स के बच्चे हैं, उनका बैकग्राउंड सीबीएसई बोर्ड हो सकता है या इंग्लिश बैकग्राउंड पूरा हो सकता है। लेकिन अब बात ये आती है, क्या हिंदी मीडियम के बच्चे आगे एग्रीकल्चर में ऑफिसर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? उसी पर पूरा आज हमारा रोड मैप होने वाला है। बिल्कुल, और मैं आपको दावे के साथ में कह सकती हूँ कि जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो भी ऑफिसर बन सकता है। दूसरी बात करते हैं सर यहाँ पे, सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो कमजोरी होती है वो इंग्लिश की कमजोरी होती है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो मैम जैसे कि हम जब इंग्लिश की बात करते हैं तो एज ए सब्जेक्ट की तरह अगर आप पढ़ना उसको चाहते हो, क्योंकि हमें सब्जेक्ट की नीड नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी उस सब्जेक्ट के लिए। अगर क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप बना पा रहे हो और एक बेहतर अगर आप आंसर लिखना है तो आंसर को आप लिख पा रहे हो, ग्रामेटिकली वो करेक्ट है। लेकिन आपको ऐसा अगर बोलो 100% एक्यूरेसी इंग्लिश की चाहिए तो उसकी नीड अभी भी नहीं है, और वो हमारा माइंड उस तरीके से वर्क भी नहीं करता जब आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड या फिर इंग्लिश की पूरी कंप्लीटली यहाँ पे बात करते हो। बिल्कुल, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखो, हमें बेसिकली शेक्सपियर नहीं बनना है। हमें उतनी इंग्लिश सीखनी है कि हम बेसिक क्वेश्चंस को समझ पाएं, बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं और इंटरव्यू में आंसर कर पाएं और डे टू डे लाइफ में नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं वैसे बात कर पाएं। तो सबसे जरूरी चीज जो यहाँ पे वो है आपका आत्मविश्वास और आपकी सोच। आपको सोच ये रखनी है कि हाँ, मैं भी ऑफिसर बन सकता हूँ। आपको ये नेगेटिव सोच नहीं रखनी है कि क्या मैं ऑफिसर बन पाऊंगा, मेरी तो इंग्लिश बहुत कमजोर है, मैं तो सिर्फ हिंदी पढ़ रहा हूँ। तो देखिए, भाषा आपकी कमजोरी नहीं है, कमजोरी है हमारी सोच, जिसमें हम नकारात्मक चीजें लेकर आते हैं। बिल्कुल, एक शब्द बहुत अच्छा है इंग्लिश का, कन्विक्शन। इसका मतलब तो दृढ़ निश्चय। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इंग्लिश एज क्या है, लैंग्वेज ही है ना। कोई भी इंग्लिश को सीखा है अगर हिंदुस्तानी, तो कहीं ना कहीं उस लैंग्वेज के रूप में उसको सीखा है, उसने प्रैक्टिस करी है ना। उसने आज तो इतना आसान हो गया इंग्लिश को सीखना या इंग्लिश के शब्द का। पहले क्या हुआ करता था, जब इससे पहले, क्योंकि जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे पहले से ही आपको इंग्लिश ही सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। तो पहले क्या हुआ करता, हम नोट्स के ऊपर हिंदी में लिख लेते थे, उसका क्या मीनिंग है वो अपनी भाषा में समझ लेते थे। लेकिन आज का जो दौर है, आज का जो माहौल है, आपके पास बहुत जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनका आसानी से आप यूज करके पूरा आप अपना नोट्स को कन्वर्ट कर सकते हो हिंदी में। कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आपको एक्सप्लेन करवा सकते हो, है ना। पहले क्या हुआ था, एक्सप्लेनेशन में आप अपने टीचर से, आप अपने सीनियर से गाइडेंस लेते थे, लेकिन आज वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिल रहा है। आपका फोन जो है पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड यहाँ पे कर रहा है। बिल्कुल, तो अब कंप्लीट रोड मैप यानी कि पूरा का पूरा नक्शा हम आपको देंगे कि आपको किस तरह से आप ऑफिसर बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि हमने शुरुआत ही यहाँ से की कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं 100% वो ऑफिसर बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बेसिकली हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको चाहिए एक सही रणनीति और साथ में आपको चाहिए एक सही तरह का गाइडेंस। बिल्कुल, अगर किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले किसी भी एग्जाम की जब प्रिपरेशन आप कर रहे हो वगैरह, तो सिलेबस को एनालाइज करो कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है। अगर आपका एग्रीकल्चर पोर्शन है तो एग्रीकल्चर के कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर के साथ साथ आपका कोई नॉन टेक का पोर्शन है, जैसे रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, तो इसके सिलेबस को देखो, इस सिलेबस में क्या आ रहा है। यानी कि आपके पास अगर बहुत सारे खाने के लिए ऑप्शन है तो आपको उसमें सेलेक्ट करना है कि आपके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा होगा। उसी तरीके से एग्जाम में अगर आपका सिलेबस डिफाइन होगा, अगर आपको सिलेबस पता होगा, तो आपका एक दायरा है वो आपका थोड़ा कम हो जाएगा, तो आपको बहुत सारा भटकना नहीं पड़ेगा। सिलेबस को आपने जब एनालिसिस यहाँ पे कर लिया, देन बात आती है कि अब आप सही कंटेंट वहां पे यूज करो, है ना। उस कंटेंट को पढ़ के जहां से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं या कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको मिल सकती है, उसको फॉलो करो और गाइडेंस लो उनसे जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो उस प्रोसेस में है, जिन्होंने एक बार एग्जामिनेशन दिया है। और फिर आप बकायदा प्रैक्टिस जो आपकी है ना, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। और पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें रिवीजन करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, वही हमें एग्जाम में सक्सेस दिलाता है।
बिल्कुल सर, ये बहुत सही बात बोली आपने कि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छी तरह से रिविजन्स और अच्छी तरह से गाइडेंस। अब बात करते हैं कि जितने भी हिंदी माध्यम के हमारे बच्चे हैं, जितने भी हिंदी माध्यम के हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहां पे ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, कहीं पे भी ऐसा बैरियर नहीं आता एक्सेप्ट वो एग्जाम, उन पेपरों को छोड़ के जिन पेपर में सिर्फ इंग्लिश माध्यम है, उसको छोड़ के आप हर एक पेपर में अप्लाई कर सकते हो। और आप आज की डेट में देखेंगे मैक्सिमम पेपर ऐसे हैं जिसमें जो लैंग्वेज होती है वो बाइलिंगुअल होती है। इंग्लिश सब्जेक्ट, जाहिर सी बात है भाषा है तो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो दुई भाषा में आपको देखने को मिलते हैं, दोनों भाषाओं में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे कि आईबीपीएस, एएफओ है, बैंकिंग सेक्टर है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ पेपर आपके प्योरली हिंदी में भी होते हैं, है ना। तो कुछ हम अगर बात करें जैसे कि यूपी पीएससी की अगर हम बात करते हैं, या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के एग्जाम्स की बात करते हैं, आरएचईओ की बात करते हैं, है ना, तो ये सारे जितने भी एग्जाम्स है ना, इन सब में आप बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हो। नाबार्ड ग्रेड ए की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम ऑफिसर नहीं बनेंगे। आप बिल्कुल ऑफिसर बन सकते हो, आपको बस तैयारी की जरूरत है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे आपके सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो और ऑफिसर बन सकते हो। बिल्कुल सारे एग्जाम अगर आप देखोगे ना जो मोस्टली एग्रीकल्चर में देखने को मिलते हैं, यानी कि 80% 70% एग्रीकल्चर के ऐसे एग्जाम है जहां पे आपको आपके सिर्फ माइंड में ये बैरियर है कि मैं हिंदी मीडियम से हूं, लेकिन वो एग्जाम आपके इस बैरियर को नहीं मानते, क्योंकि आप अगर पढ़ के रखे हो तो बाकायदा उन एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली जो इंडिया है हमारा वो हिंदी भाषी है ना, हिंदी में चीजें पढ़ते हैं, हिंदी में उनको समझ चीजें आती हैं, तो हिंदी में आपका सिर्फ जो कह सकते हैं ना बैरियर है जो आपके माइंड में, उसको अगर आप क्लियर करो तो एग्जाम तो आप क्लियर यहाँ पे कर ही सकते हो। बिल्कुल। और जितने बीएससी के बच्चे हैं, आपको पता है मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए आप बीएससी के बाद एलिजिबल हो जाते हो। एग्रीकल्चर की स्पेशली बात करें, चाहे आपका जो बीएससी हो एग्रीकल्चर में है, चाहे हॉर्टिकल्चर में है, चाहे फॉरेस्ट्री में है, चाहे आपका इंजीनियरिंग में है, किसी में भी आपका जो डिग्री है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, तो आप मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट भी आपको पता है, मैक्सिमम एग्जाम में अगर आप देखोगे 20 से 30 साल तक की, या 21 से 30 साल तक की आपको एज लिमिट देखने को मिलती है। उसमें भी क्या होता है, कैटेगरी वाइज आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि अगर आपकी उम्र अकॉर्डिंग टू कैटेगरी थोड़ी ज्यादा भी है तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। वहां पे लिखा होता है 2 साल का मिल रहा है रिलैक्सेशन, 3 साल का मिल रहा है, तो वो गवर्नमेंट जितना भी गवर्नमेंट अपने रूल्स बनाती है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं कि हिंदी जो भाषा है ना, सभी परीक्षाओं में अगर आप देखोगे लगभग हर एक परीक्षा में मान्य है। जैसे कि आपको हमने अभी बताया भी कि ऐसा नहीं है कि आपका जो पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही आता है। कुछ एग्जामिनेशन है पार्टिकुलर जहां पे आप देखोगे कि आपको लगता है कि इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में क्या सिर्फ मुझसे सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी मुझे, क्या मैं इंग्लिश बोलूंगा तभी मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो बहुत सारे आप खुद ही अगर एनालाइज करोगे आपके आसपास देखने को मिलेंगे लोग जो कि प्योरली हिंदी माध्यम से हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपको सिर्फ आपकी लैंग्वेज को चेक नहीं किया जाता है, आपके नॉलेज को चेक किया जाता है कि आप एक अगर एज ए ऑफिसर वर्क करोगे तो क्या आप जिस के साथ, जैसे आप एग्रीकल्चर की जॉब है, फील्ड वर्किंग है, तो वहां पे आपको इंग्लिश नहीं बोलनी। हाँ, एक इंग्लिश आपको कनेक्ट करता है ग्लोबल लेवल पर। जैसे कि मान चलो आप यूपी से बिलोंग करते हो, आप केरला के पर्सन से कनेक्ट करोगे तो केरला अलग, वहां पे केरल में कोई और भाषा बोलते हैं, यहाँ पे कोई और भाषा बोलते हैं, लेकिन एक कॉमन जो दोनों भाषा बोलते हैं वो इंग्लिश भाषा है। यानी कि कनेक्टिंग चीजें आपको आनी चाहिए, आप कनेक्ट कर पाओ। आप केसीसी अगर उसका बना रहे हो, वहां अगर आपको जॉब मिलती है तो क्या आप उसको समझा पाओगे इंग्लिश में? नहीं, या आप फिर अपनी हिंदी भाषा को वहां पे यूज करोगे? तो आपको आनी चाहिए, कंफर्टेबल आप होने चाहिए। और इंटरव्यू में तो खासकर आपसे पूछा भी जाता है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्ट हो, आप हिंदी बोलने में कंफर्ट हो, आप इंग्लिश बोलने में कंफर्ट हो, या फिर आपकी जो बाइलिंगुअल है जिसको हम इंग्लिश बोल देते हैं, इंग्लिश में आपके जो इंटरव्यूज हैं वो कंडक्ट करे जाते हैं। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम एएफओ की बात करते हैं, उसमें आपको देखो प्री क्लियर करना होता है, तो इंग्लिश होता है, क्वांट्स होता है, रीजनिंग होता है। अब ऐसा नहीं है ये वाला जो हम 3 चीजों की बात कर रहे हैं सिर्फ एएफओ में आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में तीनों सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में सबसे पहले अपनी कमांड बनाइए, इन सब्जेक्ट्स को सीखने की कोशिश करिए। देखिए कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना, और शुरुआत करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी। दूसरी बात करते हैं कि जो मेंस एग्जाम होते हैं उनमें आपको एग्रीकल्चर का पोर्शन देखने को मिलता है। तो एग्रीकल्चर तो आपने पढ़ा ही होता है, चाहे आपने इंग्लिश में पढ़ा हो चाहे आपने हिंदी में पढ़ाओ। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मैं प्री की तैयारी कर रहा हूं और मैं अगर इन 3 सब्जेक्ट पे कमांड बना रहा हूं, तो ये 3 सब्जेक्ट मुझे कहां कहां काम आने वाले हैं, बहुत जगह काम आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कंप्यूटर भी पूछा जाता है, लेकिन उसमें आपको दिक्कत ही नहीं आएगी क्योंकि कंप्यूटर भी आपका हिंदी भाषा में भी पूछा जाता है। वैसे सिर्फ इंग्लिश भाषा यहाँ पे ऐसी है जिसे आपको सीखना पड़ेगा, बाकी चीजें तो आपकी प्रैक्टिस से हो जाएंगी। और इंग्लिश भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप उसके ऊपर तैयारी अभी से शुरू करेंगे तो बिल्कुल आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करके ऑफिसर बन सकते हैं।
बिल्कुल। तो इंग्लिश को एज ए सिर्फ आप भाषा के रूप में यानी कि कनेक्टिंग लिंक के रूप में काम करो, उस पे काम करना जारी करो, ना कि उसको एज ए बैरियर शामिल करो। और जितने भी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट है मैम, अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल है। अब तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप बकायदा जो भी वेबसाइट, जैसे कि आप एग्री एग्जाम पे जाते हो या बहुत सी एग्रीकल्चर की वेबसाइट है, टीएनयू की हो गई, इंजीनियरिंग की हो गई, वो आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। आप हिंदी में पढ़ना चाह रहे हो हिंदी में पढ़ो, लेकिन नहीं, यहाँ पे वही बात आती है कि आप सिर्फ एक पे क्या डिपेंड हो सकते हो, है ना। किसी एक चीज पे डिपेंड होना ही नहीं चाहिए हमको, क्योंकि जब वो चीज अगर नहीं है हमारे पास, है ना, कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा किसी चीज से लगाव हो जाता है। लगाव क्यों होता है? जब आप उसी पे डिपेंड हो। जब आप डिपेंड नहीं होते ना, आपके पास चांस रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर पाते हो। सभी सब्जेक्ट के आपके नोट्स सब तो मिल रहे हैं हिंदी में, और हम लोग भी वही ट्राई करते हैं मैम। हमारी जितनी भी हाँ, क्लासेस बिल्कुल। होती हैं तो हम बाइलिंगुअली रखते हैं, है ना, इंग्लिश में हिंदी में, ताकि आप कभी ऐसा बैरियर फील ही ना कर पाओ। और ये जो बैरियर है हिंदी इंग्लिश का, ये आज तो आप कह ही नहीं सकते कि पूरी तरीके से आपका इंग्लिश डोमिनेंट है। बिल्कुल। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, बहुत सारे पेपर में ऐसा होता है बेटा, जब आप हिंदी का एग्जाम देते हो ना, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो आपको हिंदी में डिफिकल्ट लगते हैं और इंग्लिश में वो सब्जेक्ट पढ़ने में वो जितने भी शब्द है ना वो इजी लगने लगते हैं। तो देखिए, आपको ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि अगर आप हिंदी में भी पढ़ते हो ना, कोशिश क्या करो, कोई टर्म आ रही है, कोई टर्मिनोलॉजी आ रही है, तो उसका इंग्लिश वर्ड भी देख लो कि इंग्लिश में उस टर्म को क्या बोलते हैं। उससे क्या होता है, अगर पेपर में आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन करके हिंदी में बोला गया है ना, या इंग्लिश शब्द कोई हिंदी में लिख दिया गया है प्रोसेस को, तो आपको इजिली समझ आ जाएगा ये किसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट्स एग्रीकल्चर के, जैसे कि हम बता रहे हैं यहाँ पे आपका, जैसे बीज विज्ञान है, एग्रोनॉमी है, मृदा विज्ञान है ना, पादप रोग विज्ञान है, आपका कीट विज्ञान है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के। ये सारे सब्जेक्ट्स पे आपको ऑफिसर बनने के लिए एक अच्छा होल्ड बनाना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे मुझे कम फोकस करना है, कौन सी ऐसी चीज है जिसपे मुझे अपना ध्यान ज्यादा रखना है, जिसका मेरा जो मेन केंद्र है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम। जो आपका पेपर आ रहा है ना, पेपर के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि इस पेपर में कौन से सब्जेक्ट ऐसा, कौन सा विषय ऐसा जिसकी वेटेज ज्यादा रहती है, उसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। वो पता कैसे चलेगा? जब आप पिछले जितने भी पेपर आए होंगे उनके बारे में देखोगे, उसमें देखोगे किस बार कितने क्वेश्चन आए, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस सब्जेक्ट से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इस सब्जेक्ट को मुझे बहुत अच्छे से करना है। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने बहुत अच्छा पॉइंट भी आपके साथ शेयर भी किया कि देखो, हर एक सब्जेक्ट की एक लिमिटेशन होती है। जैसे कि आप एंटोमोलॉजी अगर पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपको हिंदी में अगर नाम दे दिया इंसेक्ट का, तो आप खुद कंफ्यूज होगे, अरे ये क्या है, टर्मिनोलॉजी किस तरीके से यूज हो रही है। लेकिन वही अगर सस्य विज्ञान की हम बात करते हैं, तो उसमें टर्मिनोलॉजी थोड़ी ईजी रहती है ना। लेकिन वो चीज़ें आपको इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर होती हैं, हिंदी में क्लियर नहीं होती हैं। तो बिल्कुल। ट्राई यही करो कि आपको जो बेस्ट वे आपका है ना, जो चीज़ आपको इंग्लिश में जल्दी समझ आएगी, वो हो सकता है हिंदी में आपको ज़्यादा समय तक टाइम लगाओ, आप उस शब्द को लिखने में टाइम लगाओ, उसको प्रोनाउंसिएट करने में टाइम लगाओ, उसको समझने में टाइम लगाओ। बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आपके इंटरनेट पे आजकल अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। जैसे आपके टीएनयू की वेबसाइट है, आपके जो आईआरआई या फिर एग्री जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे आपको जो बेसिकली कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो आप उस कंटेंट को यूटिलाइज करिए। बहुत सारी योजनाएं सरकार ने लगा के रखी हैं अभी, तो उन योजनाओं के बारे में पढ़िए। बहुत सारे चेंजेस आपके स्कीम्स में आया है, उन चेंजेस को पढ़िए, देखिए क्या उसमें नया चीज आया है, उससे क्या किसानों को फायदा होने वाला है। इन सारी चीजों के साथ में आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, है ना। जैसे दुनिया चल रही है उसके साथ में आपको चलना पड़ेगा, जैसा देश होता है वैसा ही भेष आपको रखना पड़ता है, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाना, ना कि आपको हाथ अपना पीछे करना। जैसे कि मैंने बोला, एग्रीकल्चर की बहुत सारी वेबसाइट है, आप वहां जा सकते हो। जैसे हमने भी आपके लिए काम किया है, हमने ई लाइब्रेरी बना के रखी है, बिल्कुल। जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के डिटेल में आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल नोट्स आपको देखने को मिलते हैं। आप पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे जाइए, हमारी ई लाइब्रेरी को एक्सेस करिए, वहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट चाहिए, जिनकी नोट चाहिए, वो हमने आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप पढ़ सकते हो, बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर डिजायर होना चाहिए, है ना, आग होनी चाहिए वो कि नहीं, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मैं जो जितनी भी प्रक्रियाएं हो सकती हैं सारे से गुजर के इस एग्जाम को पर्टिकुलर क्लियर कर लूंगा। देन ही आप क्लियर कर सकते हो यहाँ पे। बिल्कुल। और सर, अगर हम बच्चों को बेसिकली ये भी बता देते हैं कि अगर आपको ऐप को डाउनलोड करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, पीडब्ल्यू के ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने नंबर के साथ में, 1 टाइम ओटीपी आएगा, उसके बाद में फ्री रिसोर्सेज आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। हमारा जो भी अभी बैचेस चलते हैं, जैसे यूट्यूब पे हम फ्री क्लासेस आपको देते हैं, तो हमारा एक एग्री संकल्प बैच है, उसमें जितने भी नोट्स हैं ना अभी तक के पीडीएफ, वो सारे नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। आपको बस एक वो बोलते हैं ना, ज़ील होनी चाहिए काम बिल्कुल करने की मैम। कि मुझे बेसिकली ये काम करना है, इसको सीखना है। अब आपको गलतियां क्या नहीं करनी है, प्रीलिम्स को हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हूं, मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है ना। अपने नोट्स को प्रॉपर बनाइए, अपने टेस्ट को प्रॉपरली दीजिए। तो जो गलतियां बाकी लोग करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, वो मत करिए, यानी कि सीरियस होकर बिल्कुल प्रिपरेशन करिए। बिल्कुल। और एक अपना ग्रुप बनाओ। सबसे अच्छी बात है कि आपको कुछ भी लगता है, मतलब मेरा ये वीक है ना, सब्जेक्ट वीक है, या मेरा ये टॉपिक कमजोर है, कम्युनिकेशन स्किल मेरी खराब है, मतलब जो भी पोर्शन आपको वीक लगता हो, तो आप देखो कि इसमें कौन लोग स्ट्रांग है।
हमेशा आपको ये नहीं करना होता, ईर्ष्या ईर्ष्या वाला जो नहीं एक हमारा अंदर फैक्टर होता है कि इससे हमें जलन है, उस जलन को छोड़ दो अब, है ना। अब आप ऐसा ग्रुप शामिल हो, ग्रुप में जुड़ो ऐसे, यहाँ पे आपको लगता है कि आपके कंपोनेंट है ना, आपके कम्पिटिटिव लोग हैं, उनके साथ कनेक्ट हो, उनके साथ ग्रुप बनाओ, उनके साथ कम्युनिकेशन करो। आपको लगता है कम्युनिकेशन वीक है, आपको लगता है मेरा सब्जेक्ट वीक है, तो उनके साथ कनेक्ट हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, जैसे लैपटॉप को हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ना, बिल्कुल, अपने वैसे आप को आप भी। खुद को अपडेट करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपके माइंडसेट को और स्ट्रांग बनाते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप सराउंडेड रहिए जो आपको अच्छी से अच्छी चीजें सिखाते हैं। और आपको पता है कि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, हर एक के पास में एक स्पेशल कोई मतलब अच्छा ऐसा गुण होता है या एक ऐसी स्पेशल स्किल होती है जो अगर आप खुद भी सीख लेंगे तो आपके काम भी वो बाद में आएगी, बिल्कुल, राइट। कुछ कुछ गलती हैं जिनको आप नहीं करेंगे तो आप पे कोई डिपेंड नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखने को बिल्कुल। मिलता है। जैसे हिंदी माध्यम में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज ऑफिसर आप बन सकते हो, है ना, 2026 में आप ऑफिसर लग सकते हो। आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, यानी कोई कमी आप में नहीं है, आप परिपक्व हो, लेकिन आप में होना चाहिए डेडिकेशन, ठीक है। अब अगर प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो अच्छे तरीके से, है ना, कोई दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हम तो अवेलेबल हैं आपके लिए, है ना, बिल्कुल। या आप बता सकते हो, क्योंकि एक कम्युनिकेशन वाला जो लैक है ये देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर में। अभी भी जो समस्या है एग्रीकल्चर में क्या है, एक हम कहते नहीं कि हमने पढ़ लिया सिर्फ होमो सेपियंस सेपियंस है, लेकिन क्या सेपियंस सेपियंस वाले हमारे अंदर गुण है, हम जानने की जिज्ञासु जो क्षमता हमारे अंदर है, जिज्ञासा कहते हैं इसको, है ना, वो है। अगर आप रखते हो तो बिल्कुल बढ़िया है, नहीं है तो जगाओ उसको, जो चीज कमी है उसको परिपक्व करो, है ना, अपने अंदर। जैसे कौवा वाली कहानी आपने सबने सुनी, बहुत फेमस है। कौवा अगर पानी पीना था तो कंकड़ डाला है उसने, है ना, तो उस अगर आपको ऑफिसर लगना है तो आपको चीजें डालनी पड़ेंगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप ऑफिसर एक लग बिल्कुल। पाओगे। और इस चीज को हमेशा याद रखिए कि हर साल हजारों बच्चे, हिंदी माध्यम के बच्चे ऑफिसर बनते हैं, तो क्यों ना आप ऑफिसर बनेंगे, राइट। तो आप अपने अंदर एक जो आप बोलते हैं आत्मविश्वास उसको रखिए, दूसरा अपना जो निश्चय है उसको बिल्कुल दृढ़ कर लीजिए, तीसरा अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस अच्छे से करिए, तो बिल्कुल हिंदी माध्यम वाले सारे बच्चे बिल्कुल ऑफिसर बन सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।